बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो आप सब को इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम कुरान मजीद का एक अहम कायदा वो पढ़ने जा रहे हैं। लिहाजा इन कुरान मजीद के अंदर 4 कलमात ऐसे हैं कि जिसके अंदर गुन्ना जायज ही नहीं है। 4 कलमात ऐसे हैं जिसके अंदर हम गुन्ना कर ही नहीं सकते। वो 4 कलमात आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको बोर्ड पर भी नजर आ रहे होंगे कि इन 4 कलमात के अंदर आप गुन्ना कर ही नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि हमने कायदा पढ़ा है कारी साहब कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर नून साकिन और तनवीन के जो कायदे थे इदगाम, इख्फा, इजहार, वो यहाँ पर इदगाम हो रहा है। लिहाजा वो कायदा यहाँ नहीं चलता। आपको आज मैं तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर इनके अंदर बताऊंगा कि इनके अंदर गुन्ना क्यों नहीं होता और इनका कायदा क्या है। फिर अगर गुन्ना नहीं होता तो फिर इसके पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो तरीका भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो कायदा भी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा कायदा जारी होता है। तो आइए बोर्ड की तरफ। हमारे पास 4 कलमात हैं, बुनयानुन, सिनवानुन, दुनिया, किनवानुन। ये 4 कलमात कुरानी मजीद में जा बजा जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम गुन्ना नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने दूसरा कायदा पढ़ा है इजहार मुतलक। इसके अंदर इजहार मुतलक होगा। अब इजहार मुतलक किसे कहते हैं? इजहार मुतलक हमने कायदा पढ़ा था नून साकिन और तनवीन का। नून साकिन और तनवीन के बाद कायदा क्या है? हमने कायदा पढ़ा था नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से। हरूफ यरमलून हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, इसके अंदर जो यरमलून के अंदर जो हरूफ है यही हरूफ यरमलून है, यही हरूफ यरमलून है और ये हरूफ यरमलून 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो ये 6 हरूफ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। अब उस कायदे के अंदर हमने पढ़ा था कि इदगाम की भी फिर 2 सूरतें हैं। एक है इदगाम माल गुन्ना और एक है इदगाम बिला गुन्ना। उसकी तफसील पिछली वीडियो के अंदर नून साकिन और तनवीन के कवायद के अंदर हमने तफसीली उस पर गुफ्तगू की है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने कायदा ये पढ़ा था कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहां इदगाम होता है। यहां पर जब हम देखते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रही है, यहां पर देखते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है, यहां पर देखते हैं नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रही है, यहां पर देखते हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है, लेकिन यहां पर तो इदगाम नहीं हो रहा। तो इदगाम क्या? इदगाम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कायदा क्या है? यहाँ पर कायदा है इजहार मुतलक। अब इजहार मुतलक का कायदा क्या है कि हुरूफ यरमलून, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से, एक कलमे में आने की वजह से वहां हमने पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून दूसरे कलमे में आ जाए और यहां पर उसके बरअक्स है। यहां पर नून साकिन और तनवीन, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आए हैं, लिहाजा यहां पर इदगाम नहीं होगा बल्कि यहां पर इजहार मुतलक होगा। कायदा दोबारा समझे। वहां पर हमने पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून दूसरे कलमे में आ जाए और यहां पर नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आए हैं, तो एक कलमे में आने की वजह से यहां पर इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इजहार मुतलक कैसे होगा? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? बुनयानुन, बुन यानी बुन यानुन नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना
نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ان کلمات میں غنہ جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ اس کو آپ کیسے پڑھیں گے۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بنیان، 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 صنوان، صنوان، دنیا۔ اب اس کے اندر غنہ نہیں کر سکتے، غنہ کریں گے تو یہ ایک عجیب سا لگے گا، جیسے کہتے ہیں دنیا، کوئی بھی نہیں کہتا دنیا، کیونکہ یہاں پر اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ دنیا، قنوان، دنیا، قنوان۔ یہ تھی تھوڑی سی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب اس کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک ویڈیو بنا دیں، تو میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو کی شکل میں آپ تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اس قاعدے کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا شرف حاصل کرے اور وہ اس قاعدے کو سمجھ سکے اور قرآن مجید میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اس سے بچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔